और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक फेकू भोपाली की तरफ से। कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। फेंकता है कुछ ऐसी कि मजा आता है, फेंकता है कुछ ऐसी जो मजा आता है। कोई शायर नहीं भोपाल में फेंकू की तरह। सुभान अल्लाह। सजाई जाती है महफिल, उतारे जाते हैं बुरके, जाती हैं बुरके। बड़ा अफसोस होता है वहाँ पर हम नहीं होते। वाह वाह वाह, नीतीश कुमार जी ने मिली। फरमा रहे हैं कि नए सिरे से पाप करो नए साल से, मगर जरा कम पिछले साल से। विकास होगा, अब विकास होगा। बिल्कुल तो विकास क्या, यहाँ पिंकी और बबली हो जाती है हर विकास के इंतजार में। भोपाल सिर्फ अपनी कला और संस्कृति के लिए नहीं पहचाना जाता, बल्कि भोपाल भोपालियों के खास अंदाज के लिए भी पहचाना जाता है। और इस साल 2025 की विदाई और साल 2026 के स्वागत से पहले हम आपको कुछ ऐसे भोपालियों और उनके भोपाली अंदाज से रूबरू कराने वाले हैं जिसको जानकर आप भी गुदगुदाते हुए नजर आएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में कई शायर हुए, कई कवि हुए, लेकिन जो अंदाज भोपालियों का अलग नज़र आता है वो फिल्मों में भी कई बार उभर कर सामने आया। फिल्म शोले का मामला हो या फिर कई ऐसी फिल्में जहां पर भोपाली अंदाज को बखूबी दिखाया गया और भोपालियों के हुनर को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। लेकिन आज हम आपको ऐसे मशहूर भोपालियों के उस अंदाज से रूबरू कराने वाले हैं जिसको देखकर आप भी ना सिर्फ गुद हंसने को मजबूर हो जाएंगे बल्कि इस अंदाज को देखकर कहेंगे वाह क्या अंदाज है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनके साथ आपको पहले उनके बारे में जानकारी दे दें। हमारे साथ भोपाली फेंकू है, इनका नाम ही भोपाली फेंकू है और ये जिस तरीके से जिस अंदाज में लोगों को गुदगुदाते हैं, भोपाल के भोपालियत को बताते हैं, उसको सुनकर आप भी ज़रूर हंसने को मजबूर हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ हम आप ही से आपका परिचय आप ही से कर लेंगे। जी, मुझे अब्दुल्ला भोपाली कहते हैं और भोपाल मेरी पैदाइश है और यहीं के पटियों पर बैठ के मैंने ये कुछ सीखा है। भोपाल के पटिए खुद अपने आप में एक मदरसा है, एक यूनिवर्सिटी है। भोपालियों की रगों में हास्य और व्यंग दौड़ता रहता है। तंज़ो मज़ाक के बारे में बब्बन खां के अदरक के पंजे जो इसी टैगोर हॉल में दुनिया का सबसे अच्छा पॉपुलर उर्दू ड्रामा है, जब बब्बन खां अपने अदरक के पंजे लेके आए, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैदराबाद के बब्बन खां, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, तो दूसरे शो में उनका ड्रामा फ्लॉप हो गया। उनको प्रेस मीडिया ने घेर लिया कि बब्बन भाई दुनिया का सबसे पॉपुलर उर्दू ड्रामा यहाँ फ्लॉप क्यों हुआ। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भोपालियों की बातों में इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर्स होता है और आपस की बातचीत में इतना तंज़ो मज़ा होता है कि उनको हमारे हैदराबादी लतीफ़ों में मज़ा नहीं आया। तो ये भोपाल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पटियों के ऊपर बैठ के दुनिया भर की मतलब गपशप होती है और उसमें दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। अगर दिमाग का एंटीना हमारे सही कैच करे तो भोपालियों की उन बातों के अंदर मासूमियत के साथ साथ उनकी एक सच्चाई होती है कि यानी दुनिया की किसी साइंस को भोपाली नहीं मानते। वो कहते हैं भोपाल दुनिया में आज जो भी जदीद तरक्की है उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं भोपाल से जुड़ी हुई है। चाहे वो अब्दुल कादर का हॉलैंड से एटम बम का फार्मूला चुरा के लाए हों, वो डुप्लीकेट है। एटम का ओरिजिनल फार्मूला हमारे चचा की उंगलियों के नाखूनों में सड़ रहा था, मगर हमको उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि हम कहीं आपस में गुस्से में, भोपाली गुस्से वाले भी होते हैं, ज़रा उनको किसी बात पे जोश आ जाए तो वो आपस में ही मतलब खून कच्चर कर देते हैं। तो चचा ने बताया कि बेटा इसलिए नहीं बता रहे तुमको ये फार्मूला कि इतवारे बुधवारे में एटम बम फेंक दोगे तुम लोग और फिर पूरा हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा भोपालियों के झगड़े में। तो फिर चचा ने कहा कि नहीं, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल रखो और ये यूरेनियम वगैरह ये सब साइंटिस्टों की फैलाई हुई बातें हैं। खुर्शीद मियाँ और चचा ने बताया कि मसूर की दाल के छिलकों को दूध में भिगो के चांदनी रात में सुखो लो तो यूरेनियम का बाप तैयार हो जाता है। ये फलसफे भोपाल की ईजाद है और भोपाल कोई मामूली जगह नहीं है। ये जो आज सैटेलाइट वगैरह की खुर्शीद भाई ईजाद हुई है फेंकू भोपाली साहब, मैं इसमें कहीं भी फेंक नहीं रहा। चचा ने मुझे बताया कि ये जो सैटेलाइट ईजाद किया है अमेरिका वालों ने और रशिया वालों ने और जापानियों ने, मासूमों के ऊपर एटम बम भी पटके हैं, जुल्म किया है इन लोगों ने, इसकी पैदाइश भोपाल से हुई है। मैंने कहा चाचा कैसे हुई है? तो उन्होंने बताया कि हमारे भोपाल की जो पतंगें उड़ती थी वो आसमान की सैर कर कर के आती थी और ये कोई खेल नहीं था पतंगबाजी, ये बल्कि इससे ही पतंगबाजी से आइडिया लेके सैटेलाइट बनाया है और भोपाल के कबूतर साथ में आसमान की सैर करके आ गए। अब उस ज़माने के अंदर ख़तों किताबत के लिए आज अगर हम लोग आई लव यू लड़ाएं, अपनी प्रेमिका को पटाएं और लेके भाग जाएं
तो मालूम ये होगा कि पकड़े गए फ़ौरन क्यों कि ये जो हम लोगों के हाथ में एक हथियार है जिसे मोबाइल कहते हैं, ये हर जगह इसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि इससे पोल खुल सकती है। लेकिन चचा ने बताया कि कबूतर की पोल नहीं खुलती थी, खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। लखनऊ वालों ने जवाब दिया कि खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर, परिणामा परों पर और पर कटें दीवार पर। यानी उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता था मैम, कबूतर खत ले गया, चुपचाप से महबूबा ने पढ़ लिया, पढ़ के फेंक दिया, ये पकड़ा जाएगा। कबूतर कभी नहीं पकड़ा जाएगा भोपाल का। खुर्शीद भाई आप कुछ कहिए। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि खत कबूतर अब तो लाने से रहा, खत कबूतर अब तो लाने से रहा, वो शिकारी का निशाना हो गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो शिकारी भी शायद भोपाल के ही होते हैं, बिल्कुल बीच में टपका देते हैं वो। हालांकि अब उसके ऊपर काफी पाबंदियां लग गई हैं। खुर्शीद भाई आप जी बुजुर्गों के बारे में बताइए शायरी के अंदाज में। बिल्कुल, फेंकता है कुछ ऐसी कि मजा आता है, फेंकता है कुछ ऐसी कि मजा आता है, कोई शायर नहीं भोपाल में फेंकू की तरह। सुभान अल्लाह। सुना है उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, चलो तो उनको गाली बक के देखते हैं। अरे वाह, ये तो भोपालियों का तकिया कलाम है। मतलब गाली क्या है, तो मोहब्बत की जबान है वो। सुना है यार हमने बीवियों को गम नहीं होते, सुना है यार हमने बीवियों को गम नहीं होते, मगर साहिब हमारे गम कभी भी कम नहीं होते। वाह 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 वाह, अल्लाह ये पाक दूर हकीकत करे। है भोपाल। सजाई जाती है महफिल, उतारे जाते हैं बुर्के, उतारे जाते हैं बुर्के। बड़ा अफसोस होता है वहाँ पर हम नहीं होते। क्या वाह वाह वाह, नीतीश कुमार जी ने मिली है। हाँ सही बात है। जी वो बेनकाब कर देते हैं इंसान जी, को। तो मैडम को सुनाएंगे। मैडम नए वर्ष के ऊपर थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि आप कुछ नए साल पर कहें, जब आप कुछ बताएंगी तो फिर मैं भोपाली अंदाज में नया साल पेश करूंगा। हाँ नहीं, नया साल आ रहा है और नए साल का हम सब बहुत उत्सुक है स्वागत करने के लिए। 2026 आ रहा है, नए साल की मैं मुबारकबाद देती हूँ आप सभी को। जी जी। और अभी आप कह रहे थे कि हमारे गम कम नहीं होते और बेगम की बात कर रहे थे। बेगम क्या भोपाल की है, आपकी बेगम भी, और भोपाल ये है तो बेशक ऐसा ही होना है। भोपाल की महिलाओं का क्या कहना है, जब वो चौक जैसी तंग गलियों से गुजरती हैं, वाह, बीच रोड में चलती हैं, और जब उनके पीछे से मजाल है कोई लड़का गाड़ी लेके निकल ले, वाह, बिल्कुल सही, बोले अरे लड़के ने हॉर्न बजा दिया अगर, तो उसकी तो आफत हो गई। बिल्कुल सही अरे बात है। कम बखत मारे मौत पड़े, क्या गालियां देती हैं आधी अधूरी भोपाल की महिलाएं। बोले कम बखत मारे दिख नहीं रहा, बीच रोड में गाड़ियां चला रिया है और ऊपर से हॉर्न बजा रिया है। ये भोपाल का जो अंदाज है ना, बड़ा मजा देता है, आनंद देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ सही फरमाया भोपाल में आपने। शेरो शायरी की बात है तो बड़ा अदबी माहौल है। जी जी। बहुत बेहतरीन यहाँ शायर हुए, कैब भोपाली हुए, ताज भोपाली हुए, बहुत सारे। हमारा तो देश ऐसा कलाकारों से भरा है, जहाँ तानसेन हुए, वाह वाह, तो हमारे भोपाल में कानसेन हुए। वाह, क्या तरीके से सुना जाता है यहाँ। इरशाद अली। बिल्कुल, जैसे कि अब आप देखो कितना विकास हुआ शुरू से। जी जी। आज हमारे नेता विकास नहीं कर रहे सारे, पहले से ही ये चीज चली आ रही है। जी जी कि बिल्कुल बेगम और राजा महाराजाओं के समय से जो विकास हो रहे थे, बिल्कुल। आज भी वही है। जहाँ वो बड़े मतलब दूरदर्शी थे लोग, कि ग्वार महल का जैसे निर्माण हुआ तो जो सीढ़ियाँ ऐसा मतलब प्राकृतिक जैसे इको हुआ, बिल्कुल की आवाज टकरा कर सीढ़ियों से वापस आती है। तो बहुत समय से ऐसा विकास चल रहा है, लेकिन आज हम इंतजार करते हैं और हर समय ये कहते हैं ना, जबकि अब विकास होगा, अब विकास होगा। तो बिल्कुल सही विकास फरमा क्या, रही हैं। यहाँ पिंकी और बबली हो जाती है हर विकास के इंतजार में। अब आप देखिए, अभी मेट्रो चालू हुई भोपाल में, वाह, और मेट्रो तो मुझे लग रहा सरकार ने बनाई या एम्स हॉस्पिटल ने बनाई। यानी आप उनकी सुविधा देखिए कि एम्स हॉस्पिटल से सीधा लेके वो शमशान घाट, हाँ, क्या उन्होंने मतलब ये है कि कोई समस्या ही नहीं है। हाँ मतलब उन्हें मालूम है कि यहाँ से वहाँ पहुँचने हाँ। में जिंदगी का आखिरी सफर होता है। हाँ, बेगमात पे आपने बड़ी अच्छी तशरीह की, भोपाल का जो जी। विकास ज्यादा हुआ है, और गोहर महल और ताजुल मसाजिद और आपका शौकत महल और जी, फूल जी, महल और बिल्कुल। मोती महल, ये हाँ। सारी इमारतें अजीम शान जो खड़ी हुई हैं, हाँ। ये बेगमात के ज़माने में भोपाल की बेशक। तरक्की हुई। यानी कि यहाँ पर खवातीन तरक्की का हुई ज़्यादा है। राज रहा। हमारे भी कोई दोस्त कहते हैं कि भाई भोपाल के लोग अपनी बेगमात से दबते क्यों हैं,
तो उसके बाद ये यहाँ के पानी में असर है कि बेगमात ने राज किया, इसलिए हम लोग दबते हैं, दब के ही जिंदगी गुजारना है। हालत बता रही है, अपनी हालत बता रही है, हालत बता रही है, दबते हैं, दबना चाहिए। आज फेकू भाई ने अपनी बेगम से कहा, जी जी, बोले मेरे को जाना है, रिकॉर्डिंग है चैनल की, जल्दी से पानी गर्म कर दे नहाने की। अरे तो वो बोली नहीं करूंगी, जा क्या कर लेगा? बोले तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। वाह, ये वाह, तो वाह। आज ही बेगमों का हाल है। मेरे हाथ की चाय आप मेरे घर पे आएंगे, बेगम को कोई तकलीफ नहीं देना। हाँ। बिल्कुल। हाँ, उसके ऊपर आप सुन लीजिए भोपाली, जी, जी, जी। नए साल पे सुन लीजिए आप थोड़ा सा बेशक। फेकू भाई। नए सिरे से पाप करो नए साल से, हाँ, ये भोपाली शायर हैं, भोपाली। फरमा रहे हैं कि नए सिरे से पाप करो नए साल से, मगर जरा कम पिछले साल से। अच्छा, जो फूल खिल रहा है उसको झड़ा दो, हाँ, जो गले मिल रहा है उसको लड़ा दो, हाँ, भाई को भाई से बढ़ा दो, बनते हुए काम में टांग अड़ा दो। नए नए गुल खिलाओ नए साल से, हाँ। मगर जरा कम पिछले साल से। पिसे हुए धनिये में लीद मिलाओ, रामरच हल्दी में मिलाओ, सुपर फास्फेट शक्कर में मिलाओ, नए नए विटामिन जनता को खिलाओ नए साल से, मगर जरा कम पिछले साल से। और नए लोग शौक से मिले कमाल से, मगर जरा कम पिछले साल से। बात अच्छा है। तो शायरी में ही भोपालियों ने चौके छक्के मारे हैं। बेशक। सलीम जावेद साहब, ये भी भोपाल की ही देन है। सलीम साहब इंदौर के हैं, जावेद साहब भोपाल से ताल्लुक रहा है, जानेसर अख्तर साहब के साहबजादे हैं। और बहुत मतलब ये कि नाम भोपाल का रोशन किया, सूरमा भोपाली साहब ने भी नाम रोशन किया है। वापस आके इससे पूछा तो कहना है भाई मैं आप तो 60 रुपए दे देना, आपकी ना मेरी। अच्छा। तो मैंने कहा पहले 50 बताए थे। कहना है भाई मैं अब आप जा रहे थे तो घोड़ी ने आपको सामने से देख लिया। तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने कहा मैं इस पे अटैक करूँ। मैंने कहा एक काम करो ना, तुम्हारी ना मेरी 30 रुपए ले लेना। तो बोला कि यार एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना। कहना 30 रुपए के 1 दर्जन केले आना सामने ठेले पे, आप केले खरीद लो, 1 दर्जन केले खाते जाना, छिलकों पे फिसलते जाना, इंशाल्लाह ताला कोई फिसा पैदल छिलकों पे फिसलते हुए घर पहुंच जाओगे। क्या बात है। ये भोपालियों की मतलब हाजिर जवाबी एक टांगे वाली की बता रहा बिल्कुल, भोपाली हूँ। तो- इसमें के कैरेक्टर आपको कदम कदम पे मिलेंगे फेकू भाई। बिल्कुल सही है, सही कहा आपने। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, सिख ईसाई। सबको सीधा करे लुगाई। वाह, 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 वाह। बिल्कुल। यानी कि ये पूरी आप भी बयान कर रहा है मैम। जी, जी, बिल्कुल, जी, जी, इनके जी। साथ होते हैं आज से। जी हो रहा है, जी 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 जुल्म भी हो रहा है हाँ। बच्चों के ऊपर। नहीं तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं जी। पुराने शहर का। सही में ही मतलब ऐसा हुआ कि मैं गली में से निकला, मुर्गे वाली गली, अरे वाह तो मौलाना लोगों की भीड़ लगी हुई। जी। मैंने कहा कि देखें क्या हो गया। जी। तो पता चला जिन कब्जे में नहीं आ रहा था। जिन कब्जे में जिन- नहीं आ रहा, जी 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 जी। जिनको कब्जे में किया जा रहा तो था। मैंने कहा कि लाइए मैं कर देता हूँ। और मैंने आयतें जितनी याद थी पढ़ी, एक शीशी में बंद किया और मैंने कहा 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देना इसे। 10 फीट गहरे गड्ढे में। अब वो 2 मौलाना साहब लड़ने लगे अरे और साहब मैं तो वहां से चल दिया। वो जो लड़े हैं और वो शीशी फूट गई, वो जो गिर गरम गई, गड्ढे पे फूटी। गरम गड्ढे पे फूटी। और गड्ढे बिल्कुल बिल्कुल वो जिन बाहर निकल ही आया जी जी निकल और आया। उसने जब मुझे उठा के फेंका है 50 फीट ऊपर, अब वहां से मैं जब गिरने लगा तो मैंने सोच लिया अब हो गई, इन्ना लिल्लाही हो गई अपनी। बिल्कुल यकीन है। और बेगम ने झेल लिया अचानक, ओहो। सुभान अल्लाह। जो आज आपके सामने तो बैठी। माशाल्लाह वो भी आपकी तरह सेहतमंद होंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 ये तो ताकतवर औरतें ऐसी जगह तो काम आ जाती जी हैं। जी 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 आपकी जिंदगी बचा दी तो आप शुक्रगुजार रहो और जिंदगी भर उनका कहना मानते रहो। जी बिल्कुल जरूर। नहीं तो बहुत मन्नतों से मिली है उनको बेगम। और जी, जी, बेगम को वो मैंने इनकी बेगम से पूछा, इनको देखा फिर उनको देखा, मैंने कहा बड़ी खूबसूरत हैं जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैंने कहा इतनी खूबसूरत महिला मैं खुद ऊपर से नीचे तक 3-4 बार देखा मैंने उन्हें। जी जी। फिर मैंने उनसे कहा आप इतनी बेहतरीन है, इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी अच्छी हैं, आपको कोई ढंग का नहीं मिला? अरे वाह। अब शौहर ही चाहिए था तो और थोड़ी मेहनत करती। तो बोले नहीं नम्रता जी, मैंने बड़ी नमाजें और दुनिया के वो किए, दुआएं मैंने बड़ी करी, दुआएं करी, सब जगह गई। मैंने कहा अल्लाह ताला ढंग का कोई वर देना, मुझे अच्छा सा आदमी देना, जीवन साथी। लेकिन वो बस वही है कि वो ऊपर वाला, जोड़ियां आसमान से जोड़ियां बनती हैं, ये आसमान हम से लोगों का बनती अकीदा है। तो मैंने उनसे कहा आपने इतनी दुआएं मांगी, आखिर तो हुआ क्या? फिर कैसे हुआ कि यही मिले? बोले कुछ नहीं, मैंने वो तवर्रुफ के लिए 1.25 रुपए दे दिए, जी जी। तो ऊपर वाला बोला 1.25 रुपए में ऐसे ही मिलता है। क्या अरे हाँ, अगर वो थोड़ा सा अजमेर तक अरे चली जाती- नहीं, अगर कहीं अच्छा हुआ वो सफाई दिया, 50 दे दी तो पता नहीं क्या होता। हीरो मिलता शाहरुख खान टाइप का माशाल्लाह, मानना पड़ेगी जी नहीं तो हमारे दादा मियाँ कोतवाल साहब थे ओ, साहब। अंग्रेजों के टाइम में।
तो साहब जलाल डाकू का बड़ा रुआब था। सिरोंज सिरोंज के जलाल सिरोंज डाकू। जी 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 हमारे दूर के रिश्तेदार भी होते थे। ओहो। तो हमारे दादा मियाँ हर तरह के लोग तो हमारे दादा मियाँ नहीं पकड़वाया था उन्हें। यार बोले हमें नहीं मालूम था, नहीं तो आज हम आपके साथ प्रोग्राम में नहीं बैठते। ये अब वो बात निकलती है तो सामने आती है बात, दूर तक जाते। वो दूर तक जाती है। यही हुआ तो वो उनको पकड़वाने की वजह ये हुई कि वो जलाल डाकू जो है डाका डालने से पहले कोतवाल साहब को डाकू मत कहाँ कहिए, वो जागीरदार लोग के बागी थे। बागी? गवर्नमेंट की ज्यादती की वजह से बागी बन गए थे वो। नहीं, पुलिस रिकॉर्ड में तो यही है डाकू। पुलिस वाले तो किसी को कुछ भी बना देते हैं। नहीं नहीं, वो अंग्रेजों, वो उनका कहना था कि अंग्रेजों तो आज आप धुरंधर फिल्म में होते। धुरंधर फिल्म के अंदर तो वो छोटा मोटा रोल मिल ही जाता आपको। हाँ। तो वो हुआ ये कि वो सलाम करने आया करते थे। हाँ। तो दादा मियाँ ने को पता लगा कि ऐसा वो है। जी। अब वो उनको देखा नहीं था दादा मियाँ ने, नहीं देखा था। कौन है क्या है। और लेकिन वो जाते थे, वो तो सोचते थे ये अपने दोस्त थे। जी जी। अब उसके बाद बहुत दिन बाद जो है अंग्रेज अफसर को ये पता लगा कि जलाल डाकू जो है उसका कुछ ज्यादा ही वो हो गया है, तो उनको पकड़वाना है। तो हमारे दादा मियाँ बहुत होशियार पुलिस में, उनका नाम चलता था, तो उन्हीं के पास आए। अच्छा, किसी के कोई ने नहीं देखा था, एक अंग्रेज जो था उसी के जी। पास जलाल डाकू का फोटो था। अच्छा। हाँ, तो वो सलाम करके चले गए। अब अंग्रेज अफसर आया एक दिन और उसने देखा कि ये तो जलाल डाकू है। तो दादा मियाँ से पूछा ये कौन है? कहले ये हमारा चेला है। अच्छा। तो अच्छा, तो अब 10,000 रुपए का इनाम था। 10,000 का इनाम। हाँ, उस जमाने 10,000 का इनाम, बिल्कुल बिल्कुल 1 करोड़। तो 10,000 का इनाम था। तो अब जलाल डाकू जो थे उनको फोटो जब बताया दादा मियाँ को, तो उनका ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो दादा मियाँ ने खबर ये कर दी उनको कि अब तुम सलाम करने मत आना मेरे पास, मैं तुम्हें घर सलाम करने आऊंगा। अच्छा अब साहब ये जलाल डाकू ने सुन लिया कि अंग्रेज पकड़ने वाला है, जी। तो वो इंतजार कर रहे हैं। वो साहब घर पे से वो गायब हो गए। जलाल डाकू मिले ही नहीं। दादा मियाँ गए तो कहा वो तो चले गए, और आपके ही पास गए। ये खबर मिली जब, तो साहब ताज्जुब ये हुआ कि अब दादा मियाँ ने सोचा सस्पेंड होना है, अब जी। बैठे हुए हैं। अब साहब अचानक जो है वो तो अंग्रेज के पास पहुंच गए जलाल डाकू, और हथियार डाल दिया। 10,000 रुपए अंग्रेज के, वो जो देना था, मतलब नहीं देना है अब। लेकिन वो दादा मियाँ को साहब 21 तोपों की सलामी दी गई जब, सुभान अल्लाह। कि आपने मेरे घर भेज दिया डाकू को। ये दादा मियाँ का कमाल था। लेकिन अब रिश्तेदारी अपन लोगों की है, ये आज पता लगा भाई कि हमारी परनानी के हाथ से एक अंग्रेज का मर्डर हो गया। ओ। ये हकीकी किस्सा है मैडम, ये सिरोंज का ही है। ओहो। हुआ क्या कि हमारे जो एक बुजुर्ग थे जद्दी अमजद हमारे, उन्होंने बताया कि हमारे खानदान के बहुत ही जलाली आदमी थे कर्नल अब्दुल मजीद खान साहब। तो उनकी जो वालिदा थी वो घर में बैठी हुई थी। अच्छा, अंग्रेज उस जमाने के अंदर घोड़ों के ऊपर सवारी करते थे सिरोंज में। आपको तो मतलब मालूम है, वहाँ 2-2 3-3 मंजिल दुकानें बनी हुई है। बाद में हाथी पे बैठे सामान ले लो, और हाथी पे ऊँट पे सामान ले अच्छा। लो। ये होता था, बड़े दुकानें। पर्दे की वजह से भी वो सिस्टम बना हुआ था। तो क्या हुआ कि वो अंग्रेज को इमली बहुत पसंद थी, तो वो इमली चढ़ के तोड़ने लगा। तो वो दादी के ऊपर एकदम उसकी नजर पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि ये बेपर्दगी हो गई। उन्होंने तमंचा उठा के शूट कर दिया उसको। कर्नल अब्दुल मजीद खान साहब के घराने के अंदर बेपर्दगी हो जाए मामूली बात है। बहुत बड़ी मियाँ वो अंग्रेज की लाश को उठवा लिया गया, और शेर कोतवाल को बताया गया कि वो तो अंग्रेज को शूट कर दिया कर्नल अब्दुल मजीद खान के घर वालों ने। तो उन्होंने कहा हुआ क्या था? तो उन्होंने कहा हुआ क्या था, हमारे यहाँ बेपर्दगी हो गई थी। तो उन्होंने कहा बेपर्दगी हो गई थी, तो फिर ठीक किया, क्योंकि उनका गुस्सा उन लोगों का इसी तरीके का होता था। वो जो आप डाकू बोल रहे हैं ना, बगावत नहीं होती नहीं अंग्रेज के खिलाफ, और मुल्क को आजाद भी करवाना था। एक एक करके मार देगा, इसी तरीके से ये लोग भाग गए इंडिया छोड़ के। ये हमारे बुजुर्गों ने मार मार के भगाया है। ये मियाँ फेंकू अभी तो, मियाँ फेंकू अभी तो फुलझड़ी देंगे ठहाकों की। अच्छा। फुलझड़ी देंगे ठहाकों की। मियाँ फेंकू अभी तो फुलझड़ी देंगे ठहाकों की। वो बम जैसे तो लगते हैं, कभी भी बम नहीं होते। क्या बात है, बहुत शानदार। भोपाल का वजन भारी हमारा है, अदबी। हमारी खाल मोटी है। हाँ। वजन भारी हमारा है, हमारी खाल मोटी है। असर अंदाज मुझ पर मुख्तलिफ मौसम नहीं होते। क्या कहने। ऑल इंडिया मुशायरा होता था जी, मैम। जी, जी। और यहाँ की गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना ही होगा, भोपाल की बहुत खतरनाक गैस रिसी थी 1984 में। अपन साथ ही पढ़ते थे। हाँ, 84 में हम लोग शेफिया में थे। तो प्रिंसिपल साहब मेरे पास घबराए हुआ है कि अब्दुल्ला भाई 3000 ऑडियंस आ चुके हैं, लेकिन भोपाल की गैस में जहरीलापन इतना है कि शायरों ने आने से इनकार कर दिया।
मैंने कहा साहब स्टेज की लाइट बंद कर दो, हम अकेले ऑल इंडिया मुशायरा सुना देंगे। तो उन्होंने कहा क्या ये हो सकता है? मैंने कहा ये हो सकता है। मैं स्टेज पे पहुंच गया, लाइट बंद करवा दी अकेले, पर्दा पकड़ा मैंने, पर्दा आपने पकड़ा और मैंने वहां से स्टार्टिंग करी अपना इंट्रोडक्शन। गुलशन गदल में जब से कदम रखा है, चोरियां करके तखल्लुस का भरम रखा है। पहले पहले तो हर एक शेर चुराया हमने, लाइब्रेरी की किताबों से उड़ाया हमने, बढ़ गई मश्क लिया काम समझदारी से, नकल करते रहे हम अक्ल से फनकारी से, मीर गालिब की तरकीबों पे डाले डाके, दागो मोमिन के तखय्युल से उड़ाए खाके। हमने इकबाल के गजलों से ख्यालात लिए, चरख टैगोर के गीतों के लगे हाथ लिए, हद कर दी हमने सितम की तबाकी और जोलानी की, छोड़ी हिंदी तो उर्दू पे सितमरानी की, उर्दू हिंदी पे नए ढप से चलाए आरे, फोड़ दी आंख जबानों की वो घुटने मारे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, इस तरह हमने बड़े ठाट से ये कुनबा जोड़ा, और इस पुलंदे को ठिकाना ही लगाना है अगर, अपना दीवान किसी हल छपवाना है मगर। अच्छा, छपवाएंगे, जरूर छपवाएंगे। वर्ल्ड लेवल के शायर थे। तो ये भोपाल के बारे में जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि खाली भोपाली बतौलेबाजी करते हैं, नहीं। ऐसा नहीं है। अदब में भी भोपाल का बड़ा नाम है। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वार भोपालियों ने बंद करवाई है। अच्छा, कर्नल इकबाल और कर्नल इनाम खान जब गए हैं, और यकीन मानना आप, और जब हिटलर को पता चला कि भोपाली आ चुकी है फौज और यलगार कर चुकी है, उन्होंने उसी वक्त कहा कि बस जंग रोक दो। अब भोपाली फौज से मुकाबला नामुमकिन है, और हिटलर ने खुदकशी कर ली। ये हुआ सेकंड वर्ल्ड वार, भोपालियों ने बंद करवाई है मैम। बिल्कुल, नहीं तो वो बंद अभी तक चल रही होती। भोपाल से डर के तो उसने बंद करवाई सेकंड वर्ल्ड वार, खुदकशी कर ली, मर गया। हाँ, तो उसकी वालिदा ने कह दिया कि यहाँ से बच के नहीं जाओगे, भोपाल के चिराटे बाद मत डालेंगे तुम्हें। कादी के वगैरह को आप हल्के में मत लेना। अरे तो वो तो आपस में एक दूसरे को फट डालते हैं, मामूली बातों में गोश्त की दुकान लगा देते हैं, उस तरह बाद यहाँ के मत डालते हिटलर को। जो भी हो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि भोपाल का जो मामला है अदबी कि हुलूसो प्यार की अमनो अमान की खुशबू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुलूसो प्यार की अमनो अमान की खुशबू और कैफ के शेरी के नामो निशान की खुशबू, वाह वाह वाह, मेरे भोपाल के हर एक गली कूचे में, वाह मेरे वाह, भोपाल के हर एक गली कूचे में महकती रहती है उर्दू जबान की खुशबू। वाह 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 वाह, मैडम दिल खुश कर दिया आपने, खुदा पाक के कदम। कैफ साहब को आपने याद दिला दी, तो मैं भी कैफ साहब की दो लाइनें पढ़ रहा हूँ, उन्हीं का लेजा, उन्हीं की शायरी। बेवकूफ लड़की को कोई इतना समझा दे, क्यों वो मुझको लिखती है मेरे मन के शहजादे। आजकल टेटू बनाने का रिवाज आ गया है, लड़कियां टेटू बनाती हैं हाथों पे, लेकिन कैफ साहब ने उर्दू में कहा है कि मेरा नाम मेहंदी से लिखती है हथेली पर, उसकी माँ कहीं उसको खून में न नहला दे, बेवकूफ लड़की को कोई इतना समझा दे। भाई वाह, बैठे अपन दो चार बातें हुई जी, और तो ये है कमाल की बात है। बिल्कुल, वो लोग मोहब्बती थे, वो लोग। बस अब एक इसी बात के ऊपर अपन नए साल की मुबारकबाद सब लोग एक तरफ से, भोपालियों की तरफ से पूरी दुनिया को वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल साथ बैठ के पियो ठंडी बियर जी, और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक फेकू भोपाली की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर चैनल की। हाँ, लोग मुबारकबाद, हार्दिक मुबारकबाद नए साल की।